देखो भाई, अपने पास क्वेश्चन है द सम ऑफ ऑल एंगल्स इन एनी क्वाड्रिलेटर इज 360 डिग्री। ठीक है, तो कोई भी क्वाड्रिलेटर है उसके ऑल एंगल्स का जो सम होता है 360 डिग्री होता है। इसका आप यूज़ करोगे इस चैप्टर में। अगर आपने क्वाड्रिलेटर पढ़ा है तो ये आपको आना चाहिए। और ये अगर सम की बात कहें तो ये प्रूफ में भी पूछ सकते हैं आपसे कि भैया ड्राइव करिए कि 360 डिग्री होता है, कैसे होता है, क्यों होता है। जैसे आपने पहले पढ़ा हुआ है बचपन में कि भैया ट्रायंगल है, तीनों का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ऐसे ही क्वाड्रिलेटर का 360 होता है। क्लियर है? तो सबसे पहले हम एक काम करेंगे। ठीक है, सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या कर लेंगे, आपका एक डायग्राम बना लेंगे। विचित्र सा डायग्राम बना लिया हमने क्वाड्रिलेटर की तरह। आप अच्छे से लाइन खींचिए, स्केल का प्रॉपर यूज़ करना। और इसका नाम दे देते हैं हम ए, बी, सी और डी। ठीक है, और एक डायगोनल खींच देंगे। ठीक है, इस तरीके का। देखो ये क्वाड्रिलेटर था, ऐसे डायगोनल खींच दिया, दो ये ट्रायंगल बन गए, दो ट्रायंगल बन गए। अब इनको नाम दे देना इनका एंगल का कुछ इस तरीके का। मान लो 1 दे दिया, 2 दे दिया, 3 दे दिया, 4 दे दिया, 5 दे दिया और ये 6 दे दिया। क्लियर है? इस तरीके से आपने इनका नामकरण कर देना है। अब क्या करना है, अब सिंपल सा है, लेंगे इन ट्रायंगल ए बी डी। अगर मैं ए बी डी ट्रायंगल की बात करूं तो यहाँ पर क्या क्या पड़ा हुआ है भैया, एंगल 1 पड़ा है, एंगल 2 पड़ा है, एंगल 1, एंगल 2 और ये एंगल 3 पड़ा हुआ है। ये कितने का है, 180 डिग्री बनाता है। ये तो हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि जो भी आपका ट्रायंगल होता है उसके तीनों एंगलों का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अब हम पढ़ते हैं इन ट्रायंगल ए बी डी तो ले लिया, अब इस ट्रायंगल की बात कर लेते हैं। पहले इस ट्रायंगल की हुई, बी सी डी ले लो। ठीक है, बी सी डी ले लो। इसमें क्या हुआ, तो एंगल 4 है, एंगल 5 है और एंगल 6 है। ये कितने का होता है, 180 डिग्री का होता है। ठीक है, कितने का होता है, 180 डिग्री का होता है। अब क्या करना है भैया, इसको डाल दो इक्वेशन फर्स्ट और इसको डाल दो इक्वेशन सेकंड। अब आपको एक काम करना है कि इक्वेशन फर्स्ट में सेकंड को ऐड कर देना है, जोड़ देना है। किस तरीके से ऐड होगा भैया, ये अगर मैंने कहा ये मेरे दो हैंड है, ये राइट हैंड, ये लेफ्ट हैंड, ऐसी इक्वेशन की ये राइट हैंड साइड और ये लेफ्ट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट को लेफ्ट से ऐड कर दो, राइट्स को राइट से ऐड कर। तो लेफ्ट को करोगे एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 इक्वल टू 180 प्लस 180। 180 कितना हो जाता है, 360। अब जो सारा गेम है वो यहाँ का है, कोई घबराना नहीं है, बस थोड़ा सा समझना है। ठीक है, तो क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? ठीक है, अब मुझे एक चीज़ का जवाब दीजिए। क्या जवाब देना है, क्या मैं इसको 2 लिखा, इसको हमने क्या लिख लिया है, 2 लिख लिया है, या इसको मैं एंगल ए लिखूं या एंगल 2 लिखूं, एंगल ए लिखूं या एंगल 2 लिखूं, बात एक ही है। इसको अगर एंगल सी लिखूं या एंगल 5 लिखूं, बात एक ही है। क्या मुझे कोई बच्चा बता सकता है कि एंगल बी को मैं कितना लिखूंगा, एंगल बी को मैं कितना लिखूंगा? भैया एंगल बी 3 है क्या, एंगल बी 4 है क्या? नहीं, एंगल बी का मतलब होता है टोटल ये एंगल। तो टोटल का मतलब एंगल 3 प्लस एंगल 4। इसी तरीके से एंगल डी को मैं क्या बोलूँगा, एंगल डी को मैं बोलूँगा एंगल 1 प्लस एंगल 6, एंगल 1 प्लस एंगल 6। क्लियर है? क्या ये पॉइंट समझ में आ रहा है? अब बस इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट कर देनी है। भैया हमने क्या पढ़ा था, एंगल 2 को साइड में लेके आओ पहले। ठीक है, एंगल 5 को भी साइड में लेके आ जाओ।
ठीक है। एंगल 3 और 4 है यहाँ पर कहीं, 3 और 4 है, उसको साइड में ले के आओ। ठीक है। एंगल 1 और 6 है, बिल्कुल एंगल 1 और 6 को साइड में लेके आओ, ये 360। मैं इनको सफल और आगे पीछे तो लिख ही सकता हूँ ना, ये पॉइंट तो आपको आते हैं। जैसे मैंने 5 + 7 + 8 है, ज़रूरी थोड़ा है कि ऐसे लिखूँ। एक बच्चा बोल रहा है अमित भाई कि 7 + 5 + 8 लिखूँगा, असल कोई दिक्कत नहीं है भाई, दो के दोनों का आंसर सेम ही आना है। तो इनको सफल कर लिया, बस रिपीट नहीं, जो नंबर हैं वही नंबरों को आगे पीछे लिखा जा सकता है। एंगल 2 को मैंने कहा क्या लिख रहा हूँ, एंगल ए। एंगल बी को क्या लिख रहा हूँ, एंगल सी। 3 और 4, 3 और 4, 3 और 4 का जो प्लस है वो क्या है, एंगल बी। 1 और 6 का क्या है, एंगल डी। तो यहाँ पर आ गया एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी, कितना आ गया है, 360 डिग्री। क्लियर है। तो अब हम कह सकते हैं द सम ऑफ ऑल एंगल्स इन एनी क्वाड्रिलेटर इज 360 डिग्री। ठीक है। इसको बाद में थोड़ा सा बेहतरीन तरीके से ऐसे लिख देना, ABCD सबको आती है, ऑर्डर में लिख लेना, बहुत ही अच्छा लगेगा ये। ठीक है। जैसे खाने में अगर आफ्टर खाने के बाद खीर मिल जाए वैसा ही लगेगा, नहीं तो पेट तो इससे भी भर जाएगा। समझ में आया। तो इस तरीके से आपको करना है। ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, ये आ सकता है, पूछ सकते हैं कि द सम ऑफ ऑल एंगल्स इन एनी क्वाड्रिलेटर इज 360 डिग्री होता है, ये आपको आना चाहिए। ठीक है। हेलो स्टूडेंट्स, हमारे पास टॉपिक है पैरेललोग्राम। ठीक है। हम पहले भी पढ़ रहे थे क्वाड्रिलेटर, तो क्वाड्रिलेटर में हमने अभी तक पढ़ लिया है स्क्वायर, रेक्टेंगल। अब हम पढ़ेंगे पैरेललोग्राम। ध्यान से देखना क्या होता है पैरेललोग्राम। वैसे तो आप लोगों ने पहले भी इसका नाम सुना होगा, आज थोड़ा सा इसकी प्रॉपर्टियों को अच्छे से पढ़ते हैं। ठीक है। तो पैरेललोग्राम का जो डायग्राम होता है कुछ इस तरीके का होता है। एक चीज़ बता दूं, ज़रूरी नहीं है हर बार ऐसा ही हो, रेक्टेंगल की फॉर्म में भी आपको मिल सकता है, स्क्वायर की भी फॉर्म में आपको मिल सकता है। ठीक है। ये रेक्टेंगल स्क्वायर की फॉर्म में क्यों मिल सकता है, तो जनरली हम इसको ऐसा बनाते हैं क्योंकि ये इसकी यूनिकनेस को दिखाएगा। अगर इस फॉर्म में बना दूंगा पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम भी है पर ये रेक्टेंगल भी दिखेगा, और प्रॉपर्टी अगर फॉलो ऑफ करेगा तो रेक्टेंगल भी हो जाएगा। क्लियर है। तो जनरली हम सिर्फ पैरेललोग्राम की बात करेंगे अभी। ठीक है। तो पैरेललोग्राम में सबसे इम्पोर्टेंट होती हैं इनकी प्रॉपर्टी। पहली प्रॉपर्टी क्या कहती है, ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टी कहती है कि जो पैरेललोग्राम होता है उसमें जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। क्लियर है। ये एक पैरेललोग्राम है, इसकी ये वाली अपोजिट साइड्स हुई, इसके अपोजिट ये है और इसके अपोजिट ये है, दो के दोनों क्या होंगी, इक्वल होंगी। इक्वल इन द सेंस, मान लीजिए ये 10 सेंटीमीटर है तो ये भी कितना होगा, 10 होगा। क्लियर है। और ये अगर 5 सेंटीमीटर है तो इसका अपोजिट क्या हो गया, ये भी कितना होगा, 5 सेंटीमीटर होगा। ठीक है। तो ये हो गई पैरेललोग्राम की पहली प्रॉपर्टी। ठीक है। अब हम बात करते हैं दूसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है। ठीक है। जो पैरेललोग्राम की जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो क्या होती हैं, आपकी पैरेलल। क्लियर है। अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, पैरेलल। इसका मीनिंग क्या है, ये मैंने एक पैरेललोग्राम बना दिया भाई। ठीक है। ये अपने पास एक पैरेललोग्राम है, इसकी जो ये साइड होगी इसके पैरेलल होगी। पैरेलल इन द सेंस ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं, मतलब इनको अगर मैं आगे को एक्सटेंड कर दूं, यहाँ से दिल्ली बम्बई कहीं भी लेके जाऊं तो ये कहीं भी मीट नहीं होगी। सिर्फ यही दो साइडें नहीं, ये भी अगर मैं इनको भी एक्सटेंड कर दूं ये भी कहीं पर मीट नहीं होने वाली है। तो पैरेललोग्राम की ये प्रॉपर्टी समझ में आई। अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। ठीक है। क्लियर है। अब हम आ जाते हैं थर्ड पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट क्या कहता है अपने पास,
जो पैरेललोग्राम होता है, ठीक है, मैं ऐसे दिखा दूंगा, इसको पैरेलल लाइन खींच दूंगा, इसको शॉर्ट फॉर्म में पैरेललोग्राम बोल दिया जाता है। जो पैरेललोग्राम होते हैं उसके जो एडजेसेंट एंगल होते हैं, ठीक है, एडजेसेंट जो एंगल्स हैं, ठीक है, वो ऐड अप टू, ठीक है, ऐड अप टू 180 डिग्री के होते हैं। अब पैरेललोग्राम के जो थर्ड पॉइंट था, एडजेसेंट जो एंगल्स होते हैं ऐड अप टू 180 डिग्री होते हैं, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है भाई सिंपल सा, क्या है, ये कोई मैंने पैरेललोग्राम बना दिया, ठीक है, ये एक पैरेललोग्राम है, ये इसके इक्वल भी है, पैरेलल भी है, ये इसके इक्वल है, इसके पैरेलल भी है। तो एडजेसेंट एंगल होता है पड़ोसी। अब जो ये एंगल है इसके दो पड़ोसी हैं, ये तो पड़ोसी नहीं है, ये हो सकता है और ये भी हो सकता है, क्लियर है। तो ये कहना चाहता है जो पैरेललोग्राम होते हैं उसके एडजेसेंट एंगल होते हैं उनका सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है, क्लियर है। तो मतलब इसका एक पड़ोसी कोई भी ले लो आप, ये ले लो, इन दोनों का जो सम जाएगा वो कितना जाएगा, 180 डिग्री जाएगा। जैसे मान लीजिए ये 100 है, ये कितना है, 100 है, तो इन दोनों का सम, अगर ये पैरेललोग्राम है तो इन दोनों का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। तो ये 180 में से 100 तो ये हो गया, अब बचा कितना, 80, तो ये कितना हो गया, 80 डिग्री। तो इन दोनों का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। एडजेसेंट एंगल्स का जो सम होता है वो कितना होता है पैरेललोग्राम में, 180 डिग्री होता है, क्लियर है। अब इसके बाद एक फोर्थ पॉइंट भी आता है। फोर्थ पॉइंट क्या कहता है, जो पैरेललोग्राम होते हैं, ठीक है, पैरेललोग्राम का जो अपोजिट एंगल होते हैं, ठीक है, पैरेललोग्राम का जो भी आपका अपोजिट एंगल होता है, एंगल्स होते हैं, वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। पैरेललोग्राम के जो अपोजिट एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ भाई, ये एक पैरेललोग्राम है, ठीक है, तो ये अगर पैरेललोग्राम है तो ये अगर मान लो 100 है, 100 डिग्री का है, तो इसका अपोजिट एंगल होता है जस्ट बिल्कुल अपोज में, अपोजिट, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये अगर 100 है तो ये कितना हो जाएगा, 100 डिग्री, क्लियर है। अगर हम जस्ट इससे पहले वाली प्रॉपर्टी का यूज़ करें इसमें, तो बता सकते हो क्या ये वाला एंगल कितने डिग्री का होगा, ये एंगल होगा, हमने अभी अभी पढ़ा था, जो एडजेसेंट एंगल होते हैं उन दोनों का सम होता है 180 डिग्री। तो ये 180 में से 100 ये हो गया अपने पास, तो ये कितना हो गया, 80 डिग्री। 80 डिग्री ये है, तो ये कितना हो जाएगा, 80 डिग्री। कौन सा रूल, फोर्थ रूल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। इसको फोर्थ रूल मत बोल देना, मैं अपनी कॉपी के हिसाब से बोल रहा हूँ, आपको वहाँ पर ये प्रॉपर्टी लिखनी चाहिए। आपकी बुक में, किताबों में अच्छे से लिखी हुई है, ये तो मैं समझाने के लिए शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, ठीक है, ओके। तो ये हो गई आपकी फोर्थ नंबर की प्रॉपर्टी, ठीक है। अब फोर्थ प्रॉपर्टी हो गई। अब इसमें एक और आ जाती है फिफ्थ प्रॉपर्टी। क्या आती है, जो पैरेललोग्राम होते हैं, जो पैरेललोग्राम है भाई, उसका जो डायगोनल्स हैं, ठीक है, उसके जो डायगोनल्स हैं वो क्या हो, जो डायगोनल्स हैं वो आपके बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट वर्ड हम पहले भी पढ़ चुके हैं, बाइसेक्ट वर्ड हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो जो आपका बाइसेक्ट करते हैं का मीनिंग क्या है भाई, बाइसेक्ट करने से क्या है, देखो ये एक पैरेललोग्राम है भाई, ठीक है, ये एक अपने पास पैरेललोग्राम है, ये इसके डायगोनल्स ये है और ये भी एक डायगोनल्स है। बाइसेक्ट का मीनिंग होगा, इसने सिर्फ बाइसेक्ट वर्ड बोला है, ठीक है। याद रखना कि जो रेक्टेंगल और स्क्वायर है उसमें इक्वल भी होते हैं डायगोनल, इसमें इक्वल का मीनिंग नहीं है। मान लो इसकी लेंथ है 12 और इसकी लेंथ है 8, बाइसेक्ट करते हैं मतलब जो ये 12 था
इसको दूसरे डायगोनल ने बाइसेक्ट कर दिया, मतलब दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो इतना कितना हो जाएगा 6 और ये कितना हो जाएगा 6। ऐसे ही जो ये 8 लेंथ थी इसको ये 12 वाले ने बाइसेक्ट किया, 8 के दो इक्वल पार्ट्स बनाएंगे तो कितने के बनेंगे 4 और 4। तो ये होता है आपका डायगोनल का क्या करना, बाइसेक्ट करना। तो ये किसकी प्रॉपर्टी है आपकी, ये है आपकी पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी। क्या ये समझ में आया? तो इस तरीके से आपको ये पूरे के पूरे जो पॉइंट हैं इनको अच्छे से मेमोराइज करना है, अच्छे से याद करना है। आपकी अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, अपोजिट साइड पैरेलल होती हैं, एडजेसेंट एंगल 180 डिग्री के होते हैं, अपोजिट जो एंगल्स हैं वो इक्वल होते हैं, डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, तो वो पैरेललोग्राम है। क्लियर है? ओके।